जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2025 तक का। व्यापार की दृष्टि से देश में सप्ताह का आरंभ अच्छा रहेगा। सेंसेक्स में उठाव रहेगा एवं आवश्यक वस्तुओं के दाम सस्ते हो सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को सेंसेक्स में गिरावट आ सकती है। इस समय में निवेश के लिए सावधानी रखें। उसके बाद से समय अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन देशों में प्रकृति से नुकसान की संभावना है और किसी विकसित देश में भूकंप से हानि हो सकती है। वर्षा से राहत रहेगी और वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। महालय श्राद्ध का समय चल रहा है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले इस कर्म में कई बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता शास्त्रों के अनुसार दी गई है। इन्हीं में बताया गया है कि चतुर्दशी को किसी का भी श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी यानी कि 14 तिथि यानी अमावस के एक दिन पहले वाली तिथि। यह चतुर्दशी केवल जिनकी शस्त्रों से या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका ही श्राद्ध इस दिन करना चाहिए, भले ही उनकी मृत्यु तिथि कुछ भी रही हो, पर उनका श्राद्ध चतुर्दशी पर ही होना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार तो पूर्णिमा एवं चतुर्दशी दोनों तिथियों को श्राद्ध के लिए निषेध माना गया है, क्योंकि पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में नहीं होने से उसे महालय की प्राप्ति नहीं होती तथा चतुर्दशी में केवल शस्त्र से नष्ट हुए को छोड़कर श्राद्ध करने वाले स्वयं विवादों में आ जाते हैं। इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, भले ही उस दिन किसी की सामान्य मृत्यु हो। इन दोनों तिथियों के श्राद्ध द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करना चाहिए। ऐसा ही वर्णन कूर्म पुराण में भी मिलता है कि चतुर्दशी को श्राद्ध करने से निंदित संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जो शस्त्र से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, शस्त्र से यानी किसी का मर्डर हुआ हो या एक्सीडेंट में मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करने से वे प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार भी इसी बात को बताया गया है। इसमें भी चतुर्दशी के श्राद्ध के लिए समय निषेध माना गया है, जो सामान्य मृत्यु है उसके लिए, परंतु जो शस्त्र हंता हैं, जिनकी मृत्यु मर्डर से या दुर्घटना में हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करें। फिर चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, परंतु उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करें। इनके अनुसार चतुर्दशी का श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाला विवादों में उलझ सकता है। जो सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी को करता है वो विवादों में उलझ सकता है, उसके घर निंदित संतान उत्पन्न होती है। इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध सामान्य मृत्यु के करने वालों के लिए बचें, उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन करें। मेष राशि, समय सामान्य रहेगा। वर्तमान कार्य में गति बनी रहेगी। नए कार्यों में अड़चने आएंगी। विवादित मामलों में पक्ष मजबूत होगा। स्थायी संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। बुधवार और गुरुवार को सचेत रहने का दिन होगा। इसमें जोखिमपूर्ण कार्य करने से बचें। अनचाहे कार्य भी करना पड़ सकते हैं। शुक्रवार एवं शनिवार सहयोग दिलाने वाले दिन होंगे। इस दिनों में आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। धन की आवक भी अच्छी बनी रहेगी। मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका प्राप्त होगा। शनिवार की शाम को चिंताएं बन सकती है, तनाव रह सकता है और अनिद्रा की समस्या रहेगी। प्रोफेशन में तय समय में व्यापारिक कार्य हो जाएंगे। नौकरी में सराहना प्राप्त होगी। अधिकारी अनुकूल बने हुए रहेंगे। छात्रों के ऊपर शिक्षक प्रसन्न रहेंगे और पढ़ाई में आ रहे व्यवधान समाप्त होंगे। स्वास्थ्य में सीधे पैर में दर्द हो सकता है या कीड़े के काटने की संभावना है। सचेत बने हुए रहें। घास फूस आदि क्षेत्रों में नहीं जाएं। प्रेम में जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी और प्रेम में तलाश पूर्ण होगी। पितरों के निमित्त निर्धन में कड़ी भात का दान करें। वृषभ राशि, सोमवार से चंद्र द्वितीय होने से आय होती रहेगी। भाइयों से सहयोग मिलेगा।
कार्य समय पर होंगे एवं कुछ राहत महसूस होगी। अचानक यात्रा का योग है। धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। बुधवार एवं गुरुवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके धन की प्राप्ति होगी एवं विवादित मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार को चिंता में डालने वाला समय रह सकता है। यात्रा में कठिनाई आ सकती है। ऋण संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। शनिवार की शाम को राहत प्राप्त होगी। प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी और परिवार का साथ मिलेगा। प्रोफेशन में कर्मचारियों से परेशानी आ सकती है। मतलब जो व्यापारी लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको कर्मचारियों से दिक्कत हो सकती है और नौकरी करने वालों को अनचाहे कार्य करने पड़ सकते हैं। छात्रों का अध्ययन सुचारू रहेगा। शिक्षक अनुकूल बने हुए रहेंगे। स्वास्थ्य में मुंह में छाले हो सकते हैं। दांत की परेशानी के साथ पेट खराब रहने की भी समस्या हो सकती है। बाहर का पानी पीने से बचें। प्रेम में प्रेमी साथी से अच्छा समन्वय रहेगा। जीवन साथी से दूरी बन सकती है और जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे। पितरों के निमित्त निर्धन को गुड़ और परमल का दान करें। मिथुन राशि, रविवार एवं सोमवार को खर्च की अधिकता होगी। सोमवार दोपहर के बाद से चंद्रमा का गोचर लक्ष्य साधने में मदद करेगा एवं कार्य के साथ सुख भी प्राप्त होगा। चिंताएं समाप्त होगी। पिता सहयोग प्रदान करेंगे। संपर्क का लाभ मिलेगा। विवादों में विजय मिलेगी और विरोधी शांत रहेंगे। बुधवार एवं गुरुवार को स्थायी संपत्ति से लाभ मिलेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्यों में आ रही अड़चनें समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन भी अच्छा रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों से मुलाकात होगी। शनिवार की दोपहर से पुनः समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय में आपको सावधान रहना होगा। कीमती धातुओं की रक्षा करें और आवश्यक सामान संभाल कर रखें। प्रोफेशन में नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति होगी एवं व्यापारियों को लाभ की प्राप्ति इस सप्ताह में बनी रहेगी। छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य में बुखार एवं सर्दी खांसी की समस्याएं हो सकती है। गला बैठने की समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद हल होगा। वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। पितरों के निमित्त आटा, तेल एवं नमक का दान निर्धनों में करें। कर्क राशि, सप्ताह के आरंभ में परेशानियां समाप्त होगी। आय उत्तम रहेगी एवं समस्याओं का निदान प्राप्त होगा। सोमवार की दोपहर से मंगलवार और बुधवार की सुबह तक, यानी कि सोमवार की दोपहर से मंगलवार का पूरा दिन और बुधवार की सुबह तक मन में निराशा रहेगी। बुधवार की दोपहर के बाद से बेहतर महसूस करेंगे। समय अनुसार कार्य होने लगेंगे। समकक्षों से बेहतर पराक्रम कर पाएंगे। प्रशंसा की प्राप्ति होगी। संतान से खुशी प्राप्त होगी। आय बढ़ेगी। शुक्रवार को खुशी प्रदान करने वाला समाचार मिल सकता है। धन की प्राप्ति होगी। शनिवार को यात्रा का योग बना हुआ है। सफलता की प्राप्ति होगी। पराक्रम बढ़ेगा एवं भाइयों से मेल मुलाकात होगी। विरोधी निष्क्रिय रहेंगे और मित्रों से भेंट होगी। प्रोफेशन में व्यापार में तरक्की बनी हुई है। व्यापार में आगे कुछ बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे और नौकरी में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। अधिकारी भी अनुकूल रहेंगे। छात्रों की पढ़ाई बेहतर रहेगी और उनको सहयोग की प्राप्ति भी शिक्षकों से और साथियों से होगी। स्वास्थ्य में पैर पर ठोकर लग सकती है। सिर दर्द की समस्या रह सकती है और आंखों में जलन की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से सहायता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना हुआ रहेगा। साथ ही नए मित्रों की प्राप्ति भी होगी।
पितरों के निमित्त कच्चा पापड़ और सेव का दान करें। सिंह राशि, सब कुछ ठीक होने के बावजूद बेचैनी रहेगी। अज्ञात बुरे विचारों से ग्रस्त रह सकते हैं। आय अच्छी रहेगी एवं काम ऐसे प्राप्त होंगे जो पहले कभी नहीं किए हों। सहयोग का विश्वास बना रहेगा। अचानक यात्रा का योग भी बन सकता है। बुधवार एवं गुरुवार को धोखा देने वाले सक्रिय रहेंगे, उनसे सतर्क रहें। अनावश्यक कार्यों में समय व्यतीत होगा, खर्चे भी होंगे। किसी को भी उधार देने से बचें। शुक्रवार एवं शनिवार अच्छे दिन रहेंगे। कार्य की अधिकता होगी एवं आय में सुधार होगा। संपर्क का लाभ प्राप्त होगा। विवादित मामलों में विजय की प्राप्ति होगी और विरोधी को निष्क्रिय करने में सफल रहेंगे। प्रोफेशन में व्यापार सामान्य रहेगा। नौकरी में अधीनस्थ कर्मचारी जो होंगे, आपके अंडर में काम करने वाले, वो आपको परेशान कर सकते हैं। छात्रों को योग्यता के अनुसार परिणाम मिलने में संदेह है। उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यदि वह किसी से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो वह बेकार जाएगी। स्वास्थ्य में नींद की अधिकता रहेगी, आलस्य बना रहेगा और शरीर में दर्द बना हुआ रहेगा। अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। प्रेम में वैवाहिक जीवन में संतुष्टि रहेगी और प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति होगी यदि प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं तो। पितरों के निमित्त किसी धार्मिक व्यक्ति को या किसी मंदिर में साबूदाना और मूंगफली के दानों का दान करें। कन्या राशि, कार्य की अधिकता रहेगी एवं प्रबलता बनी रहेगी। आय उत्तम रहेगी एवं नए कार्य भी प्राप्त होंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथियों की मदद करनी पड़ सकती है। मेहमानों का आगमन होगा। बुधवार एवं गुरुवार को आय में वृद्धि होगी। अटका धन प्राप्त होने के योग हैं। कार्य कुशलता बढ़ेगी एवं सभी ओर से सहयोग की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार को वाहन आदि प्रयोग में सावधानी रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। ऊंचाई पे चढ़ने उतरने में सावधानी रखें। कीमती सामान की रक्षा करें, उनको संभाल कर रखें। घर के सामान में भी खराबी आ सकती है। खर्च की अधिकता होगी। निराशा का भाव हावी रहेगा। शनिवार को कहीं भी अकेले जाने से बचें। प्रोफेशन में व्यापार बेहतर रहेगा। नौकरी में अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। छात्रों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर उनके पूर्ण होंगे और सहायता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में कंधे एवं कमर में दर्द हो सकता है। पैर में भी दर्द बना हुआ रहेगा। प्रेम प्रस्तावों में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पितरों के निमित्त किसी मंदिर में दीपक हेतु घी का दान करें। तुला राशि, सोमवार की दोपहर तक परेशानी रहेगी। उसके बाद से नवम चंद्रमा आय को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। संतान भी सहयोग प्रदान करेगी। भाइयों से विवाद समाप्त हो सकता है। अटके कार्यों में गति आ सकती है। बुधवार एवं गुरुवार को व्यस्तता अधिक होगी। लाभ भी अच्छा बना रहेगा। यात्राओं का योग बनेगा। विवादित मामलों में विजय की प्राप्ति होगी और कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार भी प्रसन्नता प्रदान करने वाले दिन रहेंगे। सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही धन लाभ भी होगा। परिवार का साथ रहेगा। योजनाएं सफल होगी। शनिवार की शाम से चिंता बढ़ाने वाला समय रहेगा। इसमें खर्च की अधिकता बनी हुई रहेगी। छात्रों को प्रदर्शन उनका बेहतर रखने के लिए मेहनत करनी होगी। छात्र जो हैं उनको अत्यधिक मेहनत करनी होगी एवं अध्ययन में भी उनके बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य में दांत में या दाढ़ में तकलीफ हो सकती है। बाएं हाथ के कंधे में दर्द रह सकता है और हाथ पर भी दर्द रह सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से मनमुटाव हो सकता है।
वैवाहिक जीवन में शांति बनी हुई रहेगी और जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव भी मिलेंगे। पितरों के निमित्त निर्धन को धन का दान करें। वृश्चिक राशि, सोमवार की दोपहर से चंद्र अष्टम होने से आय कम रह सकती है, परेशानियां भी आ सकती हैं, असहयोग रहेगा, अनावश्यक खर्चे होंगे। मंगलवार की शाम से समय में सुधार होगा, बुधवार को भी आय में सुधार रहेगा। शेष दिनों में इसके बाद का जो भी समय रहेगा हफ्ते का वो अनुकूल रहेगा, हर ओर से सफलता प्राप्त होगी, यात्राएं सफल होगी, सकारात्मक समाचारों की प्राप्ति होगी, परिवार सहयोग प्रदान करेगा, राजनीतिक लोगों को पद लाभ हो सकता है। शुक्रवार एवं शनिवार को कार्य अधिक होंगे, संतान से खुशी की प्राप्ति होगी एवं विरोधियों को दबाने में या उनको परास्त करने में सफल रहेंगे। प्रोफेशन में व्यापार वृद्धि के साथ निवेश से लाभ होने की संभावना है। नौकरी में भी सफलता की प्राप्ति होगी, अधिकारी प्रसन्न बने रहेंगे। छात्रों को योग्यता अनुसार परिणाम उनके पक्ष में रहेंगे। पढ़ाई भी सतत जारी रहेगी और पढ़ाई में मन भी लगा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य में बाएं पैर के घुटने में दर्द रहेगा, आलस्य की अधिकता हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है और आंखों में जलन की समस्या भी रह सकती है। प्रेम में प्रेम प्रस्तावों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति बनी रहेगी। पितरों के निमित्त गाय को हरा चारा खिलाएं। धनुराशि, षष्टम चंद्र से आरंभ अच्छा होगा। सोमवार एवं मंगलवार को कार्य की अधिकता के साथ आय बेहतर बनी रहेगी, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, शत्रुओं को शांत रखने में सफल होंगे। बुधवार गुरुवार यानी बुधवार का पूरा दिन, गुरुवार का पूरा दिन, परंतु गुरुवार की शाम तक कठिनाइयां आ सकती हैं। यानी बुधवार को कठिनाई, गुरुवार को भी कठिनाई, गुरुवार की शाम तक कठिनाई। धन अटक सकता है, अविश्वास असहयोग रह सकता है, आय की कमी भी रहेगी। शुक्रवार से पुनः स्थितियां बेहतर हो जाएगी। शनिवार को कार्य समय पर होंगे, कार्य में सफलता मिलेगी। शाम के समय कार्य की अधिकता हो सकती है एवं धन की प्राप्ति भी हो सकती है। विरोधी के स्वर शांत रहेंगे। प्रोफेशन में व्यापार में यात्रा से लाभ होगा। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं जो आगे जाकर लाभदायी रहेंगी। छात्रों को पढ़ाई में आ रही बाधा समाप्त होगी, सहयोग भी उनको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आंखों में समस्याएं आ सकती हैं, पेट संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से तनाव समाप्त होगा। जीवन साथी से भी सहयोग की प्राप्ति बनी हुई रहेगी। पितरों के निमित्त पक्षियों को दाने डालने की व्यवस्था करें। मकर राशि, संतान से सुख प्राप्त होगा, आय उत्तम रहेगी, धार्मिक कार्य में संलग्न होने का मौका प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, अज्ञात भय एवं चिंता भी रहेगी। कार्यस्थल पर विरोधी मुखर हो सकते हैं। बुधवार को कोई विशेष सफलता मिल सकती है, आय की प्राप्ति होगी। गुरुवार भी सफलता दिलाने वाला दिन रहेगा। सहयोग की प्राप्ति होगी एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। शुक्रवार एवं शनिवार की दोपहर तक संभल कर रहने का समय होगा। नए लोगों पर विश्वास नहीं करें, खर्चा भी इस समय होगा और लापरवाही से नुकसान होने की संभावनाएं भी इस समय में बनी हुई रहेगी। प्रोफेशन में व्यापार से आय सामान्य बनी रहेगी। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तरक्की के मौके भी प्राप्त होंगे और थोड़ी अधिकारियों से अनबन भी हो सकती है। छात्रों को बेकार की बातों में समय नष्ट होगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो सकती है। सहयोग की अपेक्षा भी बेकार जाएगी। स्वास्थ्य में रक्तचाप, डायबिटीज वालों को सतर्क रहने का समय है। जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज हैं वो सावधान रहें इस हफ्ते में।
प्रेम में उलझने समाप्त होगी एवं साथी से तनाव कम होगा। वैवाहिक जीवन में सुख बना हुआ रहेगा। पितरों के निमित्त निर्धन को वस्त्र का दान करें। कुंभ राशि, वर्चस्व बना हुआ रहेगा, आय अच्छी बनी रहेगी, परेशानियां ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। संतान से भी सहयोग की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी। बुधवार एवं गुरुवार को आत्मविश्वास कमजोर होगा, खर्च की अधिकता रहेगी एवं विरोधियों के स्वर प्रबल रहेंगे। कल्पनाओं में जीवन रहेगा, कल्पनाएं अधिक हो सकती हैं। काम समय पर नहीं हो पाएंगे। शुक्रवार एवं शनिवार की दोपहर तक आय में वृद्धि एवं कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा और शनिवार को भी दोपहर 3-4 बजे तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इसमें योजनाएं सफल होंगी, नए कार्य भी मिलेंगे। शनिवार की शाम के बाद से संभल कर रहना होगा, विवाद हो सकता है और अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। प्रोफेशन में, व्यापार में इच्छित कार्य आप नहीं कर पाएंगे व्यापार में, और नौकरी में व्यवधान करने वाले उत्पन्न हो जाएंगे। अधिकारी भी परेशान कर सकते हैं। छात्रों का अध्ययन निरंतर रहेगा, शिक्षक सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में कफ एवं सर्दी की समस्याएं हो सकती हैं, ज्वर यानी कि बुखार आ सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से दूर रहना पड़ सकता है और जीवन साथी से माधुर्य बना हुआ रहेगा। पितरों के निमित्त पशुओं के लिए आहार व्यवस्था करें। मीन राशि, चतुर्थ चंद्र होने से आय में कमी एवं कार्य की अधिकता रहेगी। सोमवार एवं मंगलवार को संतान से सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। निजता भंग हो सकती है, यानी कि आपके प्राइवेट समय को कोई भंग कर सकता है। दूसरों से मजाक करने पर विवाद हो सकता है। घरेलू उपकरणों में खराबी आ सकती है। बुधवार से चंद्र की अनुकूलता धन वृद्धि करेगी, किंतु सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार से भी सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। खुशी का समाचार कहीं दूर से मिल सकता है। शुक्रवार एवं शनिवार को पुनः मन उदास रहेगा, हर कार्य में मन नहीं लगेगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। शनिवार की दोपहर के बाद से समय अनुकूल हो जाएगा। प्रोफेशन में, व्यापार में नए सौदे प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी हुई हैं। छात्रों को सहयोग की प्राप्ति होगी, पढ़ाई के लिए उचित संसाधन उपलब्ध होंगे, पढ़ाई भी मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से चलती हुई रहेगी, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं। स्वास्थ्य में गर्दन एवं गले में दर्द हो सकता है। सीने में भी दर्द की समस्या बन सकती है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, वायु विकार की समस्या रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से संबल प्राप्त होगा। विवाह योग्य को विवाह की प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। पितरों के निमित्त निर्धन को कच्ची खिचड़ी का दान करें।